ये अमेज़न में घूमने वाले दुनिया के सबसे बड़े सांप हैं। ये बकरी, हिरन और यहाँ तक कि मगरमच्छ को भी निगल लेते हैं। तो क्या हो अगर एक एनाकोंडा आपको निगलने की कोशिश करे? क्या एक एनाकोंडा वाकई एक इंसान को निगल सकता है? आप इस सांप के शरीर में कितनी देर तक सरक रहे होंगे? और क्या पहले कभी ऐसा हुआ है? आप देख रहे हैं क्या हो अगर, और यह है क्या हो अगर एक एनाकोंडा आपको निगल ले। आप माने या ना माने, 2014 में एक बेवकूफ शख्स ने वाकई ये करने की कोशिश की थी। उसने सुअर के खून से लिपटा हुआ एक बड़ा और भारी सूट पहना हुआ था। एनाकोंडा ने 1 घंटे तक लगातार अपने मुंह के बीच में सूट का सर दबाकर मेहनत की, लेकिन वो पूरे इंसान को नहीं निगल सका। लेकिन अगर वो सफल हो गया होता तो एक एनाकोंडा पूरी तरह से विकसित एक वयस्क को कैसे खा पाता? तो आप अमेज़न के जंगलों में घूम रहे हैं और एक बड़े एनाकोंडा से ठोकर खाकर गिर जाते हैं। ग्रीन एनाकोंडा 9 मीटर तक लंबा और 225 किलोग्राम तक भारी हो सकते हैं। आप सोचेंगे कि आप ऐसे एनाकोंडा के लिए एक शानदार खाना होंगे, जिनकी एक छोटी खुराक भी 18 किलोग्राम की होगी। अगर उन्हें आपको निगलना हो तो वो हफ्तों तक के लिए आराम से आपको खाकर रह सकते हैं। लेकिन आपकी तरह के 45 किलोग्राम से ज्यादा वजन के खाने में एनाकोंडा को ज्यादा रुचि नहीं होती, क्योंकि आप इतने बड़े हैं और एनाकोंडा द्वारा खाए जाने वाले ज्यादातर जानवरों से लंबे और चौड़े हैं। आपको पूरा खाने में इसे काफी वक्त लगेगा। इससे एनाकोंडा महीनों तक नहीं तो कम से कम कुछ हफ्तों के लिए तो शिकारियों के सामने कमजोर हो ही जाएगा। पर मान लेते हैं कि वो आपको खाना चाहता है, फिर क्या होगा? खैर, इससे पहले कि एनाकोंडा आपको खाए, ये आपको मार देगा। एक एनाकोंडा किसी कंस्ट्रिक्टर सांप जैसा होता है और अपने शिकार के शरीर के चारों ओर लिपटकर ये उन्हें 90,000 पाउंड से ज्यादा के दबाव से मार देता है। ये आपको तुरंत खत्म कर देगा। पर हमारा शो तो ऐसे नहीं चलता। तो मान लेते हैं आप अभी जिंदा हैं और पूरी प्रक्रिया देखने के लिए बचे हुए हैं। ये एनाकोंडा इसके बाद अपने जबड़ों को फैलाकर आपको पूरा का पूरा निगल लेगा। आपको खुद के चबाए जाने की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये अपने नुकीले दांतों से केवल अपने शिकार को पकड़ ही सकता है। और अच्छी बात यह है कि एनाकोंडा में सांपों की तरह जहर नहीं होता, तो आप पैरालाइज नहीं होंगे। लेकिन हाँ, आपको एनाकोंडा के मुंह में ढेर सारा थूक जरूर मिलेगा। ये आपको गीला करने के लिए है, ताकि एनाकोंडा आसानी से आपको निगल सके। तो अब आप इस बड़े सांप की खाने की नली में हैं, जहां ये आपको अपने शरीर में अंदर धकेल रहा होगा। जैसा कि दूसरे कई जानवरों में होता है, खाने की नली की मांसपेशियां आपको इसके शरीर के अंदर की ओर धक्का दे रही होंगी। एनाकोंडा में अपनी पसलियों को हिलाने और मोड़ने की क्षमता होती है, जिससे ये आपको निचोड़ता हुआ पेट तक ले जा सकता है। तो अब आप एनाकोंडा के पेट में हैं। चिंता ना करें, हमने अभी आपको जिंदा रखा हुआ है, बस यूं ही। एनाकोंडा के पेट में तेज एसिड और एंजाइम्स बनते हैं, जो आपकी त्वचा को गला देंगे और थोड़ी देर बाद आपकी हड्डियों को भी। आखिर ये एसिड कितनी तेजी से काम करते हैं? एक एनाकोंडा ने एक बार एक घड़ियाल की त्वचा को केवल 3 दिनों में गला दिया था। तो जरा अपनी मुलायम मखमली त्वचा के बारे में सोचिए। जब आप इसकी छोटी आंतों में जाएंगे तो आपका शरीर और ज्यादा टूट चुका होगा। ये इसलिए कि लिवर और पैनक्रियाज में इससे भी तेज एंजाइम्स बनते हैं। आपके बालों और नाखूनों को छोड़कर सब कुछ अब तक पचाया जा चुका होगा। और अगर आपने कोई जादुई सूट भी पहन रखा हो, तो भी आपको कुछ हफ्तों के वक्त तक तो अंदर ही रहना होगा। तब तक में तो आप भयानक भूख का शिकार हो ही चुके होंगे। हालांकि ऐसा कुछ होने की संभावना बेहद कम है, पर आपको एनाकोंडा से पंगा नहीं लेना चाहिए। आखिर आप इतने बड़े हैं कि वो आपको खाना तो बिल्कुल नहीं चाहते, लेकिन वो खुद के बचाव की कोशिश जरूर करते हैं। वैसे भी अगर आप इनसे पंगा लेते हैं तो आप लगभग तुरंत ही मर सकते हैं। एक और चीज जिससे आपको सावधान रहना चाहिए, वो है व्हेल। और आप उनके पेट के अंदर जाना तो बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। ऐसा क्यों? इसका जवाब देंगे क्या हो अगर के किसी और वीडियो में।